बच्चों, कल लास्ट टाइम में हमने अपना जो बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाया आप लोगों को, वो पूर्ण हुआ। बोर के परमाणु मॉडल में बताया इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं वे उसमें ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करते हैं, न अवशोषण करते हैं, और लगातार उन वृत्तीय कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित भी होती है, जिसे हम स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाता है अथवा आता है तो वह ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करेगा या तो अवशोषण करेगा। ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण को हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उसे निकालने के लिए हमने एक फार्मूला दिया E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई, जो h के इक्वल था। जो प्लांक नियतांक है उसका डाटा भी दिया, न्यू एक आवृत्ति है उसका भी बता दिया। अब इसके बाद उसमें बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग निश्चित होता है। कोणीय संवेग किसको बताता है? ऊर्जा, और ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को, जो क्या होता है mvr इज इक्वल टू NH/2π। आज बच्चों उसके आगे हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं कि परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम वितरित करते हैं, कैसे हम उनका वितरण करते हैं, कैसे हम उन्हें बांटते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके बारे में जाने। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक उचित तरीके से जैसे होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण उस तत्व का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहते हैं। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों को हम वितरित करने के दो नियम पढ़ते हैं, एक बोरबरी का नियम होता है, एक आप-बाऊ का नियम। तो बोरबरी के नियम में क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। किसी भी कक्षा या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ठीक, जहां n कोषों की संख्या को बताता है। तो जैसे देखिए ये कोष है KLMNOPQR, ये आपने पढ़ा, ये इस नाम से हमने दिया। उन्हीं कोषों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हमने इसे k को 1 माना तो n इज इक्वल टू आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 का स्क्वायर करने पर 2 ही आएगा। यदि हम L को उसको 2 मान लें तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 गुणित 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8। इसी तरह से m को हम 3 मान लें, n इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी लगाना, ये बात ध्यान दिए देखिए। n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 और 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो जब हम निकालेंगे टोटल वैल्यू कितनी आएगी 32। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि O का नंबर 5 है, लेकिन उसे हम मानेंगे 4। नंबर आगे 5 ही लिखेंगे, लेकिन उसे मानते क्यों है 4? कि अगर हम 5 को 5 लेके चलेंगे तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, और n की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो 5 25 25 का 50 रखना, यहाँ आएंगे 32 के बजाय 50 आएंगे, जो कि गलत है। इस इलेक्ट्रॉन कोषों में रखने की अधिकतम क्षमता होती है 2 8 18 32 32 18 8 2। इससे ज्यादा कोई भी कोष अपने बाह्य कोष में या किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है। तो इसी तरीके में हम लोग इसको 5 को मन में मान लेते हैं 4, कैलकुलेशन में 4 रखेंगे या लिखते समय 5 लिखेंगे। जैसे n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, मतलब 2 गुणित 4 का स्क्वायर और आ जाएगा 32। इसी तरह से आप p का भी देख सकते हैं, 6 की जगह यहाँ 3 लिया जाएगा, q का 7 की जगह 2 लिया जाएगा, और r का 8 की जगह पर 1 लिया जाएगा, और इस तरह से 2 8 18 32 32 18 8 2 का क्रम संख्या आपको प्राप्त होगा। अब आता है कि बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो सबसे बाहरी कोष होता है परमाणु का, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और उससे जस्ट पीछे वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक आप नहीं रख सकते हैं।
फिर कहता है कि बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, मतलब 8 जब करना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं कि जबकि उसके पीछे वाला कोश पूरी तरह से भर गया हो। ठीक, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक और उससे पिछले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक उस समय तक नहीं हो सकते जब तक कि बाहर से तीसरा भीतरी कोश 2n स्क्वायर के अनुसार पूर्ण भरा न हो। इसमें क्या कह रहा है, जैसे देखिए ये है आपका कोश, तो बाह्य कोश ये हो गया, इसमें कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, इसमें दो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक और उसके पिछले कोश, इस वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकता है जबकि ये वाले कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जा चुके हो अथवा उसकी पूर्ण क्षमता, जितनी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता हो, जो भी कोश होगा उसकी जितनी क्षमता होगी उतना पूर्ण हो गया हो। जब वह पूर्ण हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे और उसके पहले या उसके बाद हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक, फिर कह रहा है कि अगर हमको निकालना हो तो हमने देखे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इतने 10 तत्वों का यहाँ पे निकाले हैं। अगले वीडियो में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उन सब का बताएंगे, फिर इसके बाद अपवाद करेंगे, फिर आप बाउ के नियम से बताएंगे। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, के कोश में, लिथियम में 3 होता है तो देखिए 2 के कोश में चलेगा, 1 एल में चला गया। इसी तरह बेरिलियम का 2 के कोश में और 2 यल कोश में, इसी तरह बोरान का 2 के कोश में और 3 यल कोश में। ऐसे करके हमने क्रम से सभी परमाणुओं के जो अभी तक इसमें ड्रा है का बताया है, आगे और भी बताएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद अपवाद देंगे और आप बाहु का रूल बताएंगे, तब हम लोग समस्थानिक समभारिक बताकर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में यहीं तक। अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद बच्चों।